कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर है 5 है। इससे पहले हमने सब करा रखे हैं। चलिए हम यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लेते हैं कि एक भूमि हो गए और इसकी 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी कि जो पतंग जो है पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब कह रहा है कि इसे चलो क्वेश्चन पढ़ते चलते और चित्र बनाते चलते, उसी अनुसार बना रहे हैं। उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, यानी कि अस्थायी रूप से, यानी कि इसके बिंदु से यहाँ बांध रखा है। बांध रखा है। अब कह रहा है कि इसे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, यानी कि इसका जो एंगल जो झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो कह रहा है कि इसे यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं हो, डोरी एकदम टनी हो, तो डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई जो है पतंग की डोरी की ज्ञात करें। तो नहीं हमें ज्ञात है तो हम h मीटर मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में हम यहाँ लिखेंगे माना कि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर होगी h मीटर। ठीक, तो त्रिभुज ABC में हम यहाँ देते हैं कि यानी कि इसका डोरी का निकालना है, और यहाँ हमें इसके जो बिंदु से जो है, भूमि के बिंदु से जो है कितना मीटर गया तुम लिखे ही नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है पतंग जो उड़ रही है वो 60 मीटर का है। तो हमें कर्ण, यानी कि सब भी कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब दिया है, कर्ण हमें निकालना है। तो हम सीधे वहीं पर लिख देते हैं AB बटे, ऐसे नहीं लिखना है लंब बटे कर्ण, परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है AB बटे AC, मतलब जो भी मान आप नाम लिख रहे हो वो लिखना है AC बराबर हो गया लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, साइन 60 इसका मान। इसका मान हम रख देते हैं AB का मान है 60 मीटर बटे AC का मान है h बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है। देखिए आपको बार बार बोलते हैं कि आपको त्रिकोणमिति का टेबल जो याद होना चाहिए। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। अब हम इनको तिरिया गुना कर देते हैं, h √3 बराबर होगा 60 दूना 120, ए बटे में h बराबर करेंगे तो जो गुना में हो बटे में हो जाएगा, 120/3 √3 हो जाएगा। अब नीचे कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं तब परमेयीकरण कर देंगे, फिर हम √3/3, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे परमेयीकरण करने पर उठा के ले आते हैं। 120 में गुना करेंगे अंदर रूट से तो 120 से रह जाएगा, बट्टे अंदर रूट में 3 अंदर रूट में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। अब ऊपर नीचे हम काट देते हैं, 3 चौके 12 40। इसका ऊंचाई हो गया 40 अंदर रूट 3 मीटर, डोरी की लंबाई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।